नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आइए आज जानते हैं विटामिन ई के बारे में। आपको सब कुछ आज जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें इसके विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, आइए सब कुछ जानते हैं। तो विटामिन ई क्यों लेना चाहिए, इसकी कमी से होने वाले नुकसान और साथ ही किस तरह का इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। विटामिन ई का ऐसा विटामिन है जो शरीर में फैट आसानी से घुल जाता है। अनाज, मांस, अंडे, वेजिटेबल ऑयल्स, फलों, सब्जियों और व्हीट जर्म ऑयल के साथ साथ कई अन्य पदार्थों में विटामिन ई होता है। कई लोग विटामिन ई सप्लीमेंट के रूप में भी लेते हैं। विटामिन ई सेहत के लिए क्यों फ़ायदेमंद है या क्यों ज़रूरी है? एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट ऐसे तत्व होते हैं जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाने में हमारी मदद करते हैं। वहीं जब हम धूम्रपान या रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो शरीर के खाद्य पदार्थों को तोड़ने पर जो अणु बनते हैं उसे भी फ्री रेडिकल्स होते हैं। उनको दूर करने के लिए विटामिन ई का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्योंकि विटामिन ई में विभिन्न प्रकार के यौगिक होते हैं, इन यौगिकों में से सबसे सक्रिय अल्फा टोकोफेरॉल होता है और ये यौगिक स्किन और त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। विटामिन ई का बहुत योगदान होता है। इसकी मदद से कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुँचता। और इसके स्रोत भी जान लीजिए क्या क्या होते हैं। विटामिन ई की पूर्ति भोजन के जरिए हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसे अतिरिक्त विटामिन ई कैप्सूल लेना पड़ता है। विटामिन ई की कमी आप वेजिटेबल ऑयल, विभिन्न फलों, सब्जियों और सूखे मेवों, पत्तेदार सब्जियों को भी पूरा हो सकता है। आपका जो विटामिन ई का लेवल है वो जो कम हो जाता है तो आप इनसे पूरा कर सकते हैं। बादाम, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी और बीजों, ब्रोकली और पालक जैसी चीज़ों से विटामिन ई का भरपूर रूप से आप पर्याप्त मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। विटामिन ई की कमी से दिखने वाले लक्षण क्या क्या होते हैं आपके शरीर में? इसकी कमी से सबसे बड़े लक्षणों में मायोपैथी और मांसपेशियों में कमजोरी है। मतलब कई लोग कहते हैं कि मांसपेशियों में कमजोरियां आ जाती हैं, तो ये बात सत्य है। जो समय के साथ आप कमज़ोर हो सकते हैं इसमें। विटामिन ई की कमी से आँखों का रेटिना और उसका डिजेनरेशन पतला हो सकता है और डिजेनरेशन से आँखों की अंदर परत प्रभावित होती है। खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से चलते खून की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल जो होती हैं उसके ज़रिए आपको हीमोग्लोबिन की मदद से शरीर में अन्य क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन परिवहन में मदद करती है। विटामिन ई की कमी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रक्रिया बाधित हो सकती है और इसकी कमी के साथ से आपके हाथ और पैर विकार बिगड़ सकता है। आप बीमार महसूस करेंगे और आप संतुलन खो सकते हैं। विटामिन ई अगर कैप्सूल आपको लेना पड़ते तो आप कितनी बार ले सकते हैं? तो या तो आप 2 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा अगर कीजिएगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं और ख़तरा भी हो सकता है। दिन ख़त्म होने पर इसे लगाएं और रात भर लगा रहने दें, तभी आपको फ़ायदा हो। और साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? हालांकि कभी कभी देखा गया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से स्किन पर रेशेज हो जाते हैं। अगर आप रोजेसा से पीड़ित हैं तो ये उसे और बिगाड़ सकता है। विटामिन ई एंटी कोएगुलेंट होता है और कारण यह है कि ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है और खून जमने की क्षमता को कम कर सकता है। हालांकि ये तभी होता है जब आप विटामिन ई की मुंह से लेने वाली खुराक की मात्रा बहुत अधिक ले लेंगे। अन्य क्या क्या बरतनी चाहिए आपको बता देते हैं। खून पतला करने वाली और अन्य दवाइयों का सेवन करने वाले लोगों को विटामिन ई के सप्लीमेंट हानि पहुँचा सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। हमेशा 100% विटामिन ई ऑयल, अपनी ऑयल वाली जो तो कैप्सूल होती है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। आप इसे अगर घर में ही सुविधाजनक रूप से फेस पैक में अगर क्रीम या लोशन में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अन्यथा आपको साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे और नुकसान भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा दोस्तों। ठोक दो लाइक ठोको।